हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। मेरा नाम है सुबीर और आप देख रहे हैं अर्जुन IQ। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली आज हम बात करेंगे जीडीपी के बारे में। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, इसके अंदर क्या क्या पॉइंटर्स जो हमें याद रखना है और क्यों जीडीपी इंक्रीज हुआ है इंडिया का। अगर हम इंडिया का ग्लोबल पोजीशन देखें तो 5th नंबर पे आते हैं और अगर वही हम पर कैपिटा के बेसिस पे देखें तो 127 नंबर पे आते हैं। ऐसा क्यों है, क्यों जीडीपी इंक्रीज हुआ है और पर कैपिटा क्यों जीडीपी इतना कम है हम लोगों का, वो भी आज हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगता है तो अपने फ्रेंड तक ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और अभी हमें सब्सक्राइब करके भी हेल्प कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर आप में से कोई भी पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पर आप वीकली 5 to 10,000 रुपीज अर्न कर सकते हैं सिर्फ 3 to 4 आवर्स अपना पूरा दिन का देखें, ठीक है। और वो भी वर्क फ्रॉम होम अवेलेबल है, ठीक है। सारा चीज़ें जो है ट्रेनिंग्स एवरीथिंग कंपनी विल प्रोवाइड। सो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई भी स्टेट से हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इंडिया का सिटीजनशिप होना चाहिए। तो चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। देखिए जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसके अगर जीडीपी बेसिकली कोई भी देश या फिर कोई भी पर्टिकुलर जगह का क्या बोलते हैं ना, इकोनॉमिक कंडीशन हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। जैसे जीडीपी अगर इंक्रीज होगा तो यानी कि हमें इकोनॉमी भी इंक्रीज होगा। इकोनॉमी इंक्रीज होने से हमें यही पता चलता है कि देश में व्यापार बढ़ रहा है, यानी कि प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज का वैल्यू हमें ज्यादा देखने के लिए मिलता है। तो देखिए जीडीपी अगर हम समझते हैं तो हमें तीन चीजें समझना है कि जीडीपी क्या होता है। देखिए जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो हम जियो पॉलिटिकल बाउंड्रीज के थ्रू हम करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर इंडिया का करते हैं तो इंडिया का जियो पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जितना सारा गुड्स या फिर सर्विसेज जो प्रोड्यूसर है यानी कि उसका जो वैल्यूज है, ठीक है, फाइनल वैल्यू, तो उस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। और जैसे गुड्स क्या हो गया, गुड्स यानी कि कोई भी चीज़ है, जैसे कोई भी गुड्स यानी ये भी गुड्स है, एक बॉटल है गुड्स है, मोबाइल है गुड्स, ये सारा चीज़ें गुड्स में आते हैं। और सर्विसेज क्या होता है, जैसे कोई ट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, कोई सैलून है किसी का, तो ये सारा चीज़ें जो है सर्विसेज के अंदर आता है, ऐसे टाइप का। तो बेसिकली ये जो फाइनल मार्केट वैल्यूज होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के 1 ईयर के अंदर, जो टाइम स्पैन है बेसिकली 1 ईयर है। 1 ईयर के अंदर जो जियो पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर जितना सारा गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू होगा वो कंसिडर किया जाएगा इन टोटल जीडीपी में, ठीक है। तो जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं ऐसे कि एक साल में इंडिया में 100 रुपीज़ का कोई भी गुड्स का वैल्यू था जो कि ये प्रोडक्शन हुआ है, और जो सर्विसेज किसी ने दिया है वो 50 रुपीज़ का दिया है। ऐसे आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। तो टोटल कितना हुआ 150 रुपीज़, ये बेसिकली टोटल जीडीपी हो गया। जैसे हम लोग मैथ में बोलते हैं टोटल जीडीपी यानी कि, और इकोनॉमिक्स में यही टोटल को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या फिर हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि घरेलू व्यापार, ठीक है। तो चलिए अभी देखिए जीडीपी जो है, जीडीपी के रैंक जो है ग्लोबली, तो इंडिया का रैंक आता है 5th नंबर पे। जब कोविड का टाइम था तो बहुत ज्यादा गिर गया था, लेकिन धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ डेवलपमेंट हुआ, सबका व्यापार फिर से स्टेबल पोजीशन पे आया, तो इसकी वजह से जीडीपी में भी हमें इंक्रीज देखने के लिए मिला। जैसे अगर इंडिया का अगर टोटल करेंट सिनेरियोस की बात करें तो 5th नंबर पे आता है इंडिया जीडीपी के मामले में। तो इसके पीछे भी क्यों जीडीपी इतना इंक्रीज हुआ है हम लोगों का, उसके पीछे भी बहुत ज्यादा कारण है। तो मेन रीजन कुछ हमने हाईलाइट किया, आपको समझने की कोशिश कीजिएगा। जब पर पहला मैंने ये मेंशन किया कि अवेलेबल फाइनेंशियल लोन फैसिलिटीज, देखिए अगर हम 10 इयर्स बैक चला जाए तो हम उस समय हम लोग ये चीज़ अगर हम देखते हैं तो उसमें फाइनेंशियल लोन की फैसिलिटी उतना ज़्यादा नहीं था। जैसे अभी जो नया कंपनीज आ गया, जैसे मुथूट फाइनेंस हो गया या फिर आदित्य, ये जो सारा है टाटा कैपिटल, ये बहुत सारा कंपनीज जो है नया आया है, और कुछ एप्लीकेशंस भी है जिसके थ्रू आप लोन ले सकते हैं, ये लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये तो कोई भी काम में तो लग रहा है, राइट। जैसे अगर कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो लोन लेके कर रहा है, तो ये जो सारा चीज़ें हैं जीडीपी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, ठीक है। और इसके वजह से जीडीपी भी इंक्रीज हो रहा है। जैसे लोन कंपनीज लोन दे रहे हैं और रिकवरी भी हो रहा है, बिकॉज इससे हमें पता चलता है कि बिजनेस सेक्टर में भी इंडिया आगे बढ़ रहा है। और नेक्स्ट जो हम लोगों का एक मेन एक इम्पोर्टेंट है वो है मेक इन इंडिया प्रोडक्ट। जैसे देखिए गवर्नमेंट अभी फोकस कर रहा है ना मेक इन इंडिया प्रोडक्ट पे। जैसे हाल ही में आपने सुना होगा कि एप्पल का जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वो इंडिया में खोल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हब खोलना चाहते हैं। तो इसके मदद से क्या होगा, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट होगा। अगर यही एप्पल कंपनी अगर दूसरे कंट्रीज से इंडिया में मतलब एक्सपोर्ट करता वो चीज़, तो उस समय हम लोग का जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होता, बिकॉज वो दूसरे जियो पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर बन रहा है। अगर यही चीज़ इंडिया में बनेगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो उसमें इंडिया के जीडीपी में कैलकुलेट होगा। तो इसके वजह से इंडिया जो है मेक इन इंडिया प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है फिलहाल। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट हमारा फैक्टर्स है वो है कि ई केवाईसी। देखिए ई केवाईसी अभी जो है बहुत ज़्यादा
इजी हो गया हम लोगों को। बस केवाईसी यानी कि नो यू कस्टमर। तो अगर कोई भी आप बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो वो केवाईसी लगता है, सारा जगह केवाईसी लगता है, केवाईसी छोड़ के कुछ भी नहीं होता अभी फिलहाल फाइनेंशियल मामले में। तो अगर आप डीमैट अकाउंट की भी बात करें तो यहाँ पे मेन फोकस हम डीमैट अकाउंट पे इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है। तो जो कि डीमैट अकाउंट प्रीवियसली ओपन करने के लिए 7-8 दिन का टाइम लग जाता है, लेकिन वो भी वही आप अभी फिलहाल कंडीशन में आप लोग वही 1 और 5 मिनट्स के अंदर ये चीज़ आप कंप्लीट कर सकते हो, पूरा केवाईसी सिस्टम। तो जितना इजी हो गया फिलहाल, तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि डीमैट अकाउंट या फिर इतना सारा जो इन्वेस्टमेंट वाला जो एप्लीकेशन से या फिर कंपनीज है उसमें क्या हो रहा है, उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है। जब इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट या फिर स्टॉक में होता है क्या होता है, कंपनी में पैसा आता है तो कंपनी के अंदर डेवलपमेंट होता है, तो उस बेसिस पे इकोनॉमी और हमें जीडीपी में भी एक अच्छा चेंजेस देखने के लिए मिलता है। और एक जो फोर्थ हम लोगों का रीजन है वो है लेबर लॉ। देखिए गवर्नमेंट ऑल मतलब हर किसी सेक्टर में एक लॉ तो जरूर लाते हैं, उसके बाद होता है लेबर लॉ। लेबर लॉ के अंदर कुछ लिमिटेशन सेट किया गया है, जैसे कैसे हम किसी को निकाल सकते हैं, कैसे रेजिग्नेशन प्रोसीजर, ये जो सारा चीज़ है, कैसे सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा, तो ये जो सारा चीज़ है ये लेबर लॉ के अंदर डिस्कस किया गया। तो लेबर लॉ के बेसिस पे इसका वैसे कोई डाटा अभी तक शेयर नहीं किया गया है जहाँ तक मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी लेबर लॉ भी एक इम्पोर्टेंट अहम हिस्सा निभाता है। उसके बाद होता है ई क्लियरेंस है ई वीज़ा। ई वीज़ा देखिए ई क्लियरेंस है ई वीज़ा क्या होता है, जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं ना तो उनको एक क्लियरेंस टाइप का कोई सर्टिफिकेट्स की जरूरत होता है, जो कि पहले टाइम पे बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसीजर रहता था, लेकिन अभी जो ये ऑनलाइन जो फैसिलिटीज होने के बाद ये जो है बहुत ज़्यादा ईजी हो गया फिलहाल के मामले में। तो इसमें प्रॉब्लम्स नहीं आते अभी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में। ऐसे क्या होता है कि एमएनसी जो कंपनीज होते हैं उसमें जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने के प्रॉब्लम्स थे पहले वो अब नहीं होते। इससे क्या होता है इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नजर आए हैं, जो कि बहुत अच्छा बात है। देखिए अभी तो ये हमने बात कर लिया कि ये जो जीडीपी जो है इंक्रीज हुआ है, इसके पीछे के मुख्य कारण जो था उसके बारे में। लेकिन अभी एक रिपोर्ट आया था, अब ये विकिपीडिया में भी जाके चेकआउट कर सकते हैं कि इंडिया का करंट जो स्टेज है ग्लोबली वो कितने पोजीशन पर आता है। अगर हम पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो वो है कि 127 पोजीशन में आता है, जो कि एक अच्छा नंबर नहीं है, लेकिन उसके पीछे भी कुछ कारण है। तो उस कारण को हमको आइडेंटिफाई करना है और उसको सॉल्व करना है, ताकि इंडिया का पर कैपिटा जो है वो समझ सकते हैं कि टोटल जीडीपी को अगर हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो वो आ जाता है हम लोगों का पर कैपिटा के वैल्यू, मतलब एक पर्सन के एक साल में कितने रुपीज अर्न करते हैं। वो अगर हम कैलकुलेट करें तो देखने के मिलता है 14 to 15,000 रुपीज या 13,000 रुपीज, तो इतना कम है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि टोटल इकोनॉमी तो वो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। फिफ्थ नंबर पे आता है, कहाँ पे 127 नंबर। इसके पीछे का कारण कुछ खास नहीं, मतलब इम्पोर्टेंट कुछ फैक्टर्स है जिसे हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, जो कि हमें लगा कि हाँ ये इम्पोर्टेंट हो सकता है इसके पीछे। देखिए मेन है कि रेशन ग्रोथ, जो हम लोगों का जो इंडिया का पॉपुलेशन है ना दिन दिन बढ़ता जा रहा है, तो इसके वजह से क्या हो रहा है ना, इस पे हमें जो पर कैपिटल जीडीपी में है वो पे बहुत ज़्यादा अंतर मिल रहा है। जैसे कि अगर छोटा कंट्रीज होगा उसमें अगर ज़्यादा मतलब जीडीपी ज़्यादा होगा, मतलब लेस पॉपुलेशन वाला कंट्रीज होगा तो उसमें क्या होगा, जीडीपी की पर कैपिटल वैल्यू ऐसे ही इंक्रीज मतलब दिखाएगा, ज़्यादा दिखाएगा। उस बेसिस पे इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जहाँ पर कैपिटल जीडीपी हम लोगों को कम निकल रहा है। देखिए स्किल नॉलेज एंड एजुकेशन, बेसिकली अगर हम रूरल एरियाज में या फिर विलेज एरियाज में चले जाए तो उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा लोग काम तो कर रहे हैं हम लोग, लेकिन हम लोगों के पास सही स्किल्स नहीं है, देन क्या है, सही नॉलेज नहीं है, सही तरीके से एजुकेशन नहीं मिलता, ट्रेनिंग्स नहीं मिलता, इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा हम लोग लैक बिहाइंड है। देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर, जैसे कि अभी अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे जगह पे जाओगे ना तो वो लोग का एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा अपस्ट्रीम चल रहा है, लेकिन वहीं पे किसी किसी जगह पे इंडिया में क्या हो रहा है, लोअर स्ट्रीम में चल रहा है। बिकॉज क्या कि उसके उनके पीछे रीज़न है कि वो लोग जो प्रीवियस टेक्नोलॉजीज या फिर प्रीवियस जो मेथड है वही फॉलो कर रहे हैं, तो उनको अभी क्या चाहिए, उनको भी स्किल्स चाहिए, नॉलेज चाहिए, ताकि उनके पास सही तरीके से वो चीज़ जो भी कर रहे छोटा स्केल में, ताकि उसको ही एक अच्छा लेवल में कर पाए, ताकि जीडीपी में भी हम लोगों को डिफरेंस देखने के लिए, ठीक है। और एक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए अभी भी कुछ कुछ जगह में ना इंफ्रास्ट्रक्चर उतना सही नहीं है, जैसे हम बोल रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन का, ये जो सारा चीज़ है इसके वजह से भी जीडीपी पर कैपिटल में बहुत ज़्यादा अंतर दिखने के लिए मिलता है। और अगर लास्ट हम बात करें, और एक इम्पॉर्टेंट है कि शेल कंपनी, देखिए शेल कंपनी शेल की तरह होती है जहाँ पर कोई भी मतलब डॉक्यूमेंट उनको लोगों के पास सारा कुछ रेडी रहता है, लेकिन एक्चुअली में वो लोग कोई भी सर्विस या फिर गुड्स नहीं कारोबारी नहीं करते, वो लोग सिर्फ एक नाम का कंपनीज है, ठीक है, सर मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्सेस को इधर उधर करने के लिए जो कंपनी से बेसिकली रहता है। अभी देखिए इसके ऊपर गवर्नमेंट भी कोई एक्शन नहीं ले पाते, बिकॉज ये जीडीपी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो फिलहाल इस बात के लिए वो जो है शेल कंपनीज जो है बेसिकली जीडीपी में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर देता है, तो इसके वजह से भी पर कैपिटल में हमें अंतर देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर एक्चुअल डेटा हमें नहीं मिलता।
बात करें और एक लास्ट रीजन देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन जो पार्टिसिपेशन है ना, तो वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा कम है अभी भी कुछ सेक्टर्स में, जिसके वजह से हमें क्या मिलता है ना, हमें जीडीपी पर कैपिटल में बहुत ज़्यादा अंतर देखने के लिए मिलता है। आई होप दैट आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गया कि जीडीपी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी क्यों हम लोगों का इतना इंक्रीज हुआ है, कि पर कैपिटल जीडीपी इतना कम है। तो अगर ये वीडियो आपकी इन्फॉर्मेटिव लगे, अपने फ्रेंड सर्कल तक ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके हमें हेल्प कर सकते हैं। फिलहाल अभी आपका हेल्प को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज इनिशियल स्टेज है हमारा। अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं रहेगा तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ज़्यादा से ज़्यादा पीपल तक ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। अगर कोई डाउट्स रहता है आप जाके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।